जय माता दी। हर हर महादेव। अपने आप ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आप नहीं पहचान पाते हैं कि आपके शरीर में देवी देवता का वास है? आज उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, ऐसे लक्षण जो शरीर में अपने आप पैदा होते हैं, आप भक्त चाहे किसी के भी हों, चाहे आप माता काली के भक्त हों, माँ दुर्गा के भक्त हों, या किसी अन्य देवी देवता के भी आप भक्त हों, जब उनके देवी देवता की शक्ति आपके अंदर जागृत होती है तो उन देवी देवताओं ने स्वयं यह लक्षण ही आपको दिखाई देने लगते हैं और आपके खुद के साथ ये शरीर में पैदा हो जाते हैं। और फिर आप यही सोचते हैं कि यह सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही हैं। हम तो देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको बहुत मान भी रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह नेगेटिव शक्ति के संकेत है या फिर पॉजिटिव शक्ति के संकेत हैं? और यह सब चीज़ें आपके दिमाग में बार बार घूमती रहती हैं। मान लीजिए कि आपके गुरु हैं, अगर आप उनके पास भी जाते हैं और गुरु भी बोलते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि हाँ, आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ये लक्षण कोई और नहीं होते हैं, ये शक्ति जागृत होने के ही लक्षण होते हैं। लेकिन आपको विश्वास नहीं होता है। आप मान लो कोई बाहर का व्यक्ति आपको बताता है, कोई ऐसा भगत या कोई ऐसा तांत्रिक आपको बता देता है, तो आपकी बात बहुत जल्दी से मानने लग जाते हैं। देवी देवता की शक्ति जब जागृत होने वाली होती है तो आपके पास, यानी कि आपके पास शरीर में स्वयं ये चीज़ें पैदा होने लगती हैं। ये 7 लक्षण जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी, तो अगर कभी भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आपके साथ होने लगे तो आप समझ जाना कि आपके पास शक्ति है और आप जिस शक्ति की, जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, और वह आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर जागृत हो गई है, और तभी आपके शरीर में ये 7 लक्षण पैदा होने लगते हैं। तो चलिए बताती हूँ वह कौन से लक्षण हैं जो आपको शरीर में पैदा होते हैं जब आपके पास शक्ति होती है। देवी देवता के भक्त हैं आप, चाहे किसी भी देवी देवता को पूजा पाठ करते हो और आप मानते हो उनको बहुत हो, लेकिन आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आज मैं वीडियो में बताऊंगी देवी देवता की शक्ति जागृत होने के बाद ऐसे लक्षण जो आपके शरीर में तब पैदा होने लगते हैं जब आपके पास शक्ति जागृत हो जाती है। माता काली की शक्ति हो, माता दुर्गा की शक्ति हो, भैरव बाबा की शक्ति हो, हनुमान जी महाराज की शक्ति हो। इसलिए आपको बताती हूँ, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से सुने, बिल्कुल बारीकी से समझे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप वीडियो को अधूरी ना छोड़ें, क्योंकि पूरी जब तक अगर आप स्किप करके वीडियो सुनेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप वीडियो अधूरी छोड़ेंगे तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले धैर्यपूर्वक उन 7 लक्षणों को सुनिए। देखिए, जब आपके शरीर में ये पैदा होते हैं, जब शक्ति जागृत हो जाती है, जैसे पहला, आपके जीभ में छाले पड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन हो, चाहे हफ्ते या 2 हफ्ते में हो, या महीने 4 महीने में हो, लेकिन आपकी जीभ पर कहीं ना कहीं छाले निकलते ही रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भक्ति पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है। यानी जिस भी देवी देवता की आप पूज रहे हैं, जिस भी ये देवी देवता की शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, तो वह शक्ति अब जागृत हो गई है, तभी यह लक्षण आपको दिखने शुरू हो गए हैं। दूसरा लक्षण जो आपको तब दिखाई देता है जब आप अपने देवी देवता की पूजा पाठ करते रहते हैं और आपके पास वह शक्ति, वह ऊर्जा जागृत हो जाती है। आपके कानों में तरह तरह की आवाज सुनाई देना और कानों के आसपास रोजाना आपको खुजली होना, आपके कान के आसपास शाम के समय लालपन भी कान के आसपास आपके साथ रहता ही रहता है। यह चीज़ें भी अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसको होने दें, क्योंकि आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आप जिस भी देवी शक्ति की उपासना कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी शक्ति आपके पास जागृत हो गई है, तभी आपके शरीर में ये सारी चीज़ें खुद होने लगती हैं। तीसरा लक्षण, जिस व्यक्ति की नाक पर लालपन रहता है और नाक के अंदर ऐसा लगता है जैसे उसको भारी भारी महसूस होना, उस हिस्से में आपको लगता है कि पूरी नाक, कुछ हिस्से में पूरी नाक आपको लाल दिखाई देती है, दिन रात जब भी मर्जी
तो आप समझ जाइए कि शक्ति जागृत होने का ही लक्षण है, यह कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ शक्ति जब जागृत होती है तब ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। चौथा लक्षण, जिस व्यक्ति की आंखें लाल रहती है, चाहे वह सुबह हो, शाम हो, प्रतिदिन हो या हफ्ते या महीने में हो, आंखों में उसकी जलन भी उसको महसूस होती है। आंखें उसकी फड़फड़ाने लगती हैं, चाहे वह उल्टी आंख हो, चाहे वो सीधी आंख हो, लेकिन दोनों आंख ही उसकी लालपन में रहती हैं। तो समझ लीजिए कि शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है, तभी आंखों में ये आपके साथ सारी चीजें हो रही हैं। सोम आपके शरीर में खुद पैदा होने लगती हैं ये चीजें। पांचवा लक्षण, जिस व्यक्ति के सर में लुप लुप होने लगती है, सर में भारीपन रहता है, सर में दर्द बना रहता है, चाहे वह रोज बने या पूजा पाठ के समय बने या फिर मंत्र जाप के समय बने, तो समझ जाना कि ये सब चीजें आपके साथ जो हो रही हैं, तो आपको खुशी मनाने की जरूरत है, क्योंकि आप जिस भी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, जिस भी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं, तो आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया गया है। काफी समय से अगर आप शक्ति के लिए सिद्धि चाह रहे थे, तो आपकी वो शक्ति जागृत हो चुकी है और आप लोगों को ये सारी चीजें हो रही है, तो आपको सिद्धि भी जल्दी ही मिलेगी। आपके शरीर में छठा लक्षण, जिस व्यक्ति के कमर की हड्डी में दर्द बना रहता है, जैसे आपकी जो कमर की हड्डी होती है, पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर आपको उसमें दर्द दिखता है या झटके लगते हैं बार बार, तो समझ लेना कि बस शक्ति आपके पास जागृत हो चुकी है। चाहे वो माता काली की हो, चाहे वो माँ दुर्गा की हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ की हो, चाहे वह हनुमान जी महाराज की हो, किसी भी देवी देवता की शक्ति है वो जागृत हो गई है, तभी लक्षण आपके शरीर में ये पैदा होने लगे हैं। सातवां लक्षण, जिस व्यक्ति को बार बार स्वप्न के माध्यम से स्वप्न के माध्यम से ये चीजें दिखने लगे, जब भी वो मंत्र जाप कर रहा है या पूजा कर रहा है और उसके बाद उसको अच्छे अच्छे स्वप्न भी दिखे, तो भी समझ लेना कि शक्ति आपके पास जागृत है। अगला लक्षण हमारे शरीर में जो खुद पैदा होता है, जिस व्यक्ति बार बार पूजा पाठ के समय जब वो बैठता है तो उसे उल्टी होने का मन होता है, उसके मन में घबराहट सी होती है, मुंह में बार बार थूक उसके उत्पन्न होता है और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, चाहे कोई दाएं खड़ा है, चाहे कोई बाएं खड़ा है, लेकिन कोई ना कोई है जो उसके पीछे खड़ा हुआ है। अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं, तो इनको होने दो, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह जो लक्षण है ये आपके शरीर में सिर्फ इसीलिए दिख रहे हैं कि आपके शरीर में शक्ति जागृत है। और अगर किसी को सवारी भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो यह सवारी प्राप्ति से पहले के सारे लक्षण हैं, और तो आपको बहुत जल्द सवारी भी प्राप्त होगी। जिस व्यक्ति के पास देवी देवता की शक्ति है, यानी कि वह पूजा पाठ कर रहा है, चाहे वो माँ काली हो, भोले बाबा हो या कोई भी इष्ट हो, जब वो पूजा पाठ कर रहा है और काफी समय से उसको पूजा पाठ करते हुए हो गया है, तो शक्ति आपके पास जागृत होगी ही होगी, तभी आपको यह लक्षण अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, आपके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ भी रहा होगा कि ये सारी चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। तो देखिए, जब आपके पास शक्ति जागृत हो गई है, तो ये चीजें आपके पास इसलिए होती है क्योंकि ये जब चीजें अगर आपके साथ नहीं होंगी, तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपके पास शक्ति है? कैसे आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें एक शक्ति का आभास शक्ति कराती है, और शक्ति कराती है तो तभी आपको ये जानेंगे भी कि हाँ, ये शक्ति की वजह से ही हो रहा है, और फिर आपको शक्ति आगे का रास्ता दिखाती है। आप गुरु धारण कर लेते हैं, समझते हैं, तो क्योंकि ये सारी चीजें शक्ति ही तो आपको बताती है, और जिनके गुरु नहीं होते वो इधर उधर भटकते हैं। तो गुरु के द्वारा ही आपको अपनी देवी देवता को आगे लेकर के चलना है, क्योंकि गुरु नहीं होते तो देवी देवता का पूजन करने में आपको दिक्कतें आती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ये सारी चीजें आप देखकर घबरा रहे हैं, तो पूजा पाठ करना आप नहीं, आपको बार बार यही कहती हूँ कि आप जो ये गलती करते हैं, अगर आपके अंदर शक्ति जागृत हो रही है तो उसे होने दें, ये चीजें जो हो रही हैं उससे होने दें। जब आप देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, उनके नाम के जप करते हैं, तो वही तो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, फिर वही आपको सही गुरु के पास भी लेकर के जाते हैं, क्योंकि जिसके पीछे गुरु का हाथ होता है, जिनके गुरु होते हैं, उनकी शक्तियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं और उन्हें ये चीज़ें, ये दिक्कतें ज़्यादा दिन तक नहीं आती हैं।
तो इसलिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि पूजा पाठ करते रहिए, अच्छे गुरु को आप धारण कीजिए, क्योंकि गुरु का हाथ होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।